पिछले 9 बिंदुओं से स्पष्ट हो गया है कि वित्त रहित शिक्षकों की क्या दुर्दशा रही और आगे भी क्या चलने की संभावना है, क्योंकि अभी तक वेतन पेंशन की कोई व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं की जा सकी। अब आगे देखिए मेरे से आगे क्या हुआ। अगला हम 10वें बिंदु पर आपको कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं 16 दिसंबर 2023 को कॉलेज की सेवा से मुक्त होकर रिटायर हो गया, बिना पेंशन या किसी आर्थिक मदद के। जबकि सचिव महोदय ने घोषणा की थी कि रिटायर होने वाले शिक्षकों को विदाई के समय 2 लाख रुपया एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके, परंतु ऐसा कुछ न हो सका और बुढ़ापे के मुश्किलों को दूर करने संबंधी कोई भी प्रयास कॉलेज की कमेटी ने नहीं किया। लेकिन कुछ नहीं हुआ तो इतना तो अवश्य हुआ कि सचिव महोदय ने रिटायर होने शिक्षकों या कार्यरत शिक्षकों की आर्थिक समस्याओं के समाधान में कुछ कार्य अच्छे किए। जैसे सचिव महोदय डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने इतना अवश्य किया कि सेवारत शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार 1.5 से 2 लाख तक महाविद्यालय फंड से ऋण के रूप में सहायता देने का काम किया गया और वेतन की किस्तों में ऋण की भरपाई किया जा रहा है। यह ऋण बीमारी के इलाज, बेटी की शादी, घर मरम्मत आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। मुझे भी आँख के ऑपरेशन के लिए ऋण मिला, जिसकी भरपाई मेरे वेतन से काटकर किया गया। बिंदु 11, मेरे द्वारा होश संभालने से अब तक झेले गए सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का मुकाबला करने की शक्ति आने वाली भयंकर परेशानियों से प्राप्त हुई है। मैंने समस्याओं और परेशानियों के आगे घुटने टेकने के बदले एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और सफलता पाने के बजाय आत्महत्या करने की कभी सोची ही नहीं। मेरे विचार से परेशानियां मनुष्य को आगे बढ़ने की राह बताता है। यदि परेशानियों का मुकाबला डट कर करते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, वरना आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाएंगे। कहावत इसलिए यह भी है कि जो डर गया समझो मर गया। नए परेशानी से आप डर गए तो आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे और परेशानियों से लड़ने की क्षमता में ख़त्म हो जाएगी। मस्तिष्क हताश हो जाएगा और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं या आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी कठिनाई जो है उनका मुकाबला करें और उससे संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमारे मित्र गुप्तेश्वर भाई हमारे साथ MSc में पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने धनबाद की किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। उन्होंने हमारी दुर्दशा को देखकर, हमारी इस कहानी को पढ़कर मुझसे कहा कि अरे यार, इतना साल तुम कष्ट झेले, हमसे कहते हम भी वही तुमको अपने यहाँ नौकरी लगा देते।
मैंने उससे कहा कि देखिए भाई, कि तीसरे भाई ऐसा है कि मैं संघर्ष करके कुछ पाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि वेतन लिए बाल बच्चों के साथ अपना पूरा जिंदगी बिता लिया, ऐसा नहीं हुआ। मैंने अब तक जो भी संघर्ष किया उसका मुझे अच्छा खासा लाभ मिला है। लाभ ये मिला कि आज हमारे घर में कोई भी बच्चा अनपढ़ तो नहीं है, ग्रेजुएट से कम कोई नहीं है। मेरे घर में 3 डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हैं, मास्टर हैं, है ना, और जो आने वाले दामाद वाले जो हैं वो सब भी इंजीनियर हैं, कोई ऑफिसर हैं। तो ये सारी उपलब्धियाँ इसलिए आई कि हमने कठिनाइयों को समझा और अपने घर के जो ही मेरे बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, उन पर हमने अंकुश कसते हुए बताया कि आपको इससे लड़ना है और ये आपको सफलता पानी है। और सब लोग सफल हुए। हमारे बड़े भैया का 2 लड़का डॉक्टर हो गया, ये छोटे भाई की एक लड़की डॉक्टर नहीं बन रही है, हमारी बेटी इंजीनियर बन गई, सारे बच्चे पढ़ लिख गए। ये इसलिए हो सका कि हमने संघर्ष करने का प्रण किया और सिर्फ वेतन ले करके अपने बीवी बच्चों के साथ बाकी को छोड़कर अलग होने की कभी कल्पना ही नहीं। ये सब जो कहें, लेकिन मेरा तो यही नेचर था, सिर्फ मैंने काम किया। आगे देखिए, तो आगे देखिए हम लोग पॉइंट नंबर 12। कॉलेज से अवकाश ग्रहण करने के बाद मैं कुछ दिन समझ नहीं पाया कि अब क्या करें। सभी बच्चे बाहर में जॉब कर रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं है, जिंदगी कैसे कटेगा। कहीं से आय का स्रोत नजर नहीं आ रहा था, घर की खर्ची चलने का मुद्दा सामने आ रहा था, और सबसे बड़ी बात यह कि दिन कैसे कटेगा, कहाँ किसके पास बैठें, किससे अपने सुख दुख की बात शेयर करें, कौन एवं क्यों मेरे ऊपर अपना समय बर्बाद करेगा। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए मैं अपने घर में ही एक छोटा सा बैठका बना लिया जिसमें कंप्यूटर से कुछ काम करना शुरू किया। लोग मेरे पास आने लगे, मेरा जो है अकेलापन दूर होने लगा और उन लोगों के साथ बातचीत करते हुए, गपशप करते हुए हमारी से ज़िंदगी आसानी से कटने लगी। ये बैठका में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दिया, बिस्कुट है, लिप्स है, चॉकलेट है, या और सिर्फ कुछ मैंने थी दालमोट है, मिक्सचर है, भी रखना शुरू कर दिया ताकि जो आए उनको प्यास लगे, भूख लगे तो उनकी व्यवस्था हमने कर दिया कि नाश्ता कीजिए तो चाहे तो आप कुरकुरे खाइए, चाहे मिक्सचर खाइए, चाहे बिस्कुट खाइए और पानी पीजिए, ठंडा पानी की व्यवस्था मैंने कर दिया। तो लोगों का आकर्षण मेरे ओर बढ़ने लगा और मेरे बैठका के पास लगे बेंच पर आकर बैठ के गप भी किए, कुछ खाए पिए भी और कुछ टाइप प्रिंट करना वो भी करवाए। इस प्रकार से मेरा दिन कटने लगा और कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ, मैं किसके पास जाऊँ, किसी से सहयोग मांगूँ, क्योंकि इससे कुछ आर्थिक समस्याओं का भी समाधान हो गया। अब जब हमने बैठ कर आया तो जो आने लगे और कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ इनकम हो रहा है हमें भी, जिससे हमारा 2 पति पत्नी 2 लोगों का खर्चा आसानी से निकलना शुरू हो गया। इस प्रकार मुझे पेंशन नहीं मिलने से होने वाले आर्थिक परेशानियों का तत्काल समाधान हो गया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। यदि आप चाहेंगे तो अपने लायक माहौल बना लेंगे, थोड़ा कष्ट होगा, परेशानियाँ होंगी, लेकिन फिर भी माहौल आपके लायक बन जाएगा। लेकिन लापरवाही बरतेंगे या फिर आलसपन बरतेंगे तो परेशानियाँ बढ़ती जाएंगी और आप परेशानियों से परेशान हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से मेरी इतना तक की कहानियाँ आगे चली। और अब मैं बता दूँ कुछ और बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कहानी जुड़ी हुई। वो ये है कि मैंने यह आत्मकथा अपना दुखड़ा आप लोगों के बीच रोने के लिए प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन लोगों के मन में हिम्मत और जीने की लग उत्पन्न करने का अथक प्रयास कर रहा हूँ, जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, पारिवारिक समस्याओं के समाधान न होने से थक हार कर या प्रेम प्रेम में असफल होने के बाद आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद। आज तक इतनी ही कहानियाँ, शेष अगले अंक में